रहते इनके घर पर है निकाह के बगैर। इनकी तो इज्जत महफूज नहीं रहती। इनकी जो बेटी है, जो जवान बेटी है, उसकी भी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश करता है। तो एक दिन से मुझे कहा कि आप मुझे अच्छी लगती हैं। इसे समझाया भी कि तुम्हारा दिमाग खराब है। इसने कुरान पाक पकड़ा, पे हाथ रख के दोनों कसम खाई और रोने लग गया। यकीन कर लिया मैंने। उसके बाद ये हमारे घर पर रहा तकरीबन 7 से 8 दिन। ऐसे रहे जैसे मियाँ बीवी रहते हैं आपस में। इसने मुझे कहा मेरी बेटी ने कि मामा ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। मैं परेशान तो हुई लेकिन यकीन नहीं आया मुझे। वो कहता था कि ये मेरी बहनों की तरह है, मेरी बेटियों की तरह। अगर मैं इनकी तरफ बुरी नजर डालूं मैं अपनी माँ बहन के ऊपर नजर डालूं। मैं अभी लेटी थोड़ी देर हुई होगी, इसने फिर वही हरकत की। ये मेरी बेटी की शर्ट उतार रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई इंसान जीते जी मर नहीं जाता। लोगों को जाके ये कहता रहा जी मेरे साथ तो माँ भी सब कुछ करती है और उसकी बेटी भी सब कुछ करती है। बाहर जाने के काबिल नहीं छोड़ा इसने। जगह जगह पे जलील कर लोग आवाजें लगाते हैं, हमारे साथ भी रह लो, हम भी निकाह करेंगे। इस टाइम ये खातून में ऐसा मौजूद है, बेवा खातून है और बच्चों वाली है। एक लड़का है जो इसको लालच देता है शादी का और ये कहता है कि तुम मुझे अच्छी लगती है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, निकाह करूंगा। यकीन नहीं करती पहले सिर्फ इस वजह से कि अब उम्र के इस हिस्से में है, बच्चियां जवान है, अब शादी करने की क्या वजह। हालांकि ज्यादा उम्र नहीं है, 36 से 37 साल इनकी उम्र है, लेकिन क्योंकि शोहर फौत हो चुका है और जवान बेटी है तो इस चीज का रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि मैं जवान बेटियों के होते कैसे शादी करूँ। बहुत वादे और बहुत कस्में, बड़ी बड़ी कस्में उठाता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें इज्जत देना चाहता हूँ, और उसके बाद कहीं जाकर बच्चियों के फोर्स करने पर ये शादी के लिए रजामंद हो जाती है कि ठीक है मैं निकाह कर लेती हूँ। लेकिन उसके बाद वो रहते इनके घर पर है निकाह के बगैर, और उसके बाद इनकी तो इज्जत महफूज नहीं रहती। इसके अलावा इनकी जो बेटी है, जो जवान बेटी है, उसकी भी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश करता है। अल्लाह का शुक्र है कि उस बेटी की इज्जत आज महफूज है और उसके शर से ये बच गई है। अब मामला है क्या, इनसे पूछते हैं किस तरह से यकीन दिलवाया उसने शादी का आपको। ये हमारे घर पर रमज़ान में आना जाना शुरू हुआ था। आप जानती हैं उसको पहले से? नई कपड़े वगैरह सिलाई करवाए, पास ही में रहता है, दर्जी का काम करता है। अच्छा। तो शहरी वगैरह मंगवाते थे तो इस तरह घुल मिल गया हमें। मेरे बेटे को भी जानता था ये पहले से। तो एक दिन से मुझे कहा कि आप मुझे अच्छी लगती हैं। मैंने इसे समझाया भी कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है। ये बातें मैंने कहा मजाक वाली हैं कि मजाक ऐसा किसी से नहीं करते। तो फिर ये तकरीबन 2-3 दिन लगातार यही बात दोहराता रहा। इसने कुरान पाक पकड़ा, उस पर हाथ रख के दोनों कसम खाई और रोने लग गया। कहता कि मैं वाकई आपसे निकाह करना चाहता हूँ, मैं नहीं रह सकता आपके बगैर। इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि मेरे बच्चे कहने लगे कि मामा आप वो सच्चा है, कभी आदमी भी रोया है। वो कुरान पाक पे हाथ रखा है, वो सच बोल रहा है, आप क्यों इतना इसका यकीन नहीं कर रही। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अल्लाह ताला की ज़ात को जब वो बीच में लाया मैंने उसका यकीन कर लिया मैंने। उसके बाद ये हमारे घर पर रहा तकरीबन 7 से 8 दिन। ऐसे रहे जैसे मियाँ बीवी रहते हैं आपस में। मतलब आपने भी निकाह के बगैर उसको फिर कबूल कर लिया उसकी इस कसम के बाद? जी, इसने कहा ईद के फ़ौरन बाद ना हम निकाह कर लेंगे। तो एक दिन मैं अपनी सिस्टर की तरफ गई हूँ, मेरी बड़ी बेटी इससे बड़ी है और ये घर पर थी। मैं वापसी आई हूँ तो ये आया, तो ये कोक लेके आया बोतल। तो इसने खुद ही गिलास में डाली है, खुद ही लेके आया बाहर से कोक। मैं बीपी मेरा वैसे हाई रहता है, नींद नहीं आती। पता नहीं कैसे उस दिन मैं 10 बजे ही सो गई। तो मुझे एकदम से इसके रोने की आवाज़ आई, उसने उतनी देर में वो चला गया था। इसने मुझे कहा मेरी बेटी ने कि मामा ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, मेरे कपड़े उतार रहा था। मैं परेशान तो हुई लेकिन यकीन नहीं आया मुझे को, क्योंकि वो कहता था कि ये मेरी बहनों की तरह है, मेरी बेटियों की तरह। अगर मैं इनकी तरफ बुरी नज़र डालूं तो मैं अपनी माँ बहन के ऊपर नज़र डालूं। तो अगले दिन फिर ही आया, खाना खाया हमने, ये फिर कोक लेके आया। तो मैंने कोक नहीं पी। मैं ना पीते साहब मैं लेट गई हूँ। बच्चे पहले से आधे बच्चे घर पर नहीं थे, अपनी आंटी की तरफ गए थे। तो मैं अभी लेटी थोड़ी देरी हुई होगी, इसने फिर वही हरकत की। इसने ये मेरी बेटी की शर्ट उतार रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा इसे। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई इंसान जीते जी मर नहीं जाता। मैंने कहा ये तुम क्या कर रहे हो। तो जल्दी से उठ के मेरे पास आया, कहता क्या हुआ, छोटी मोटी गलतियाँ इंसान से होती रहती हैं। मैंने कहा ये मेरी बेटी के तुम कपड़े उतार रहे थे, इतनी देर में ये भी उठ गई, ये रोने लग गई। कहती मामा इसने आगे भी मेरे साथ 1-2 बार
ये बदतमीजी की है। तो अगर मैं कहती हूँ ना मैं मामा को बताती तो कहता है तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारा यकीन भी कोई नहीं करेगा। अब यकीन करे मुझे निकाह का कह के तो इसने ये धोखा दिया, सब कुछ करके मेरे साथ मेरी बेटी को अपनी ही बेटियां कह के इसने ये हरकत करने की कोशिश की। उस दिन से ये अपने घर भाग गया। अच्छा, उसके बाद से भाग गया? हाँ जी। वो निकाह के दावे, वो कस्में, वो सब कुछ मैं इसके वहीं पर? पीछे इसके घर गई, इसकी माँ इसके चाचुओं ने मुझे जलील किया, गालियाँ बकी, मुझसे हाथापाई तक आए कि तुम तो सही नहीं हो, तुम बुरी हो, तुम पता नहीं क्या क्या करती हो, क्या क्या नहीं, तुमने हमारे लड़के को फंसाया। मैं रोती रही, मैंने कहा इसने कुरान पे हाथ रखा और कसम खाई है। आके कहता मैंने कब कुरान की कसम खाई है। मैंने कहा तुम्हें अल्लाह गरक करेगा, तुम पे चलिए, वो तो अल्लाह और उसका मामला रह गया। बेटा, ये सब कुछ आपके साथ ये करता रहा है। आप जब पहले दिन इसने ये हरकत की है, आप पहले दिन ही मामा से कह देती? मैं कहने लगी थी, मामा ने यकीन नहीं था किया। मामा ने यकीन नहीं किया था? जी। फिर अगले दिन आया, फिर मामा ने देखा तो फिर मामा ने उसे उतनी देर में ये भाग गया था घर से, फिर उसके बाद नहीं आया। जब इसने आपके साथ ऐसी कोई हरकत किया, आप इसको मारती, वहाँ पर शोर करती, इसने इसको मेरे पूरे बाजू जलील करके यहाँ से पकड़ लिए निकालते? थे। इसने मेरे बाजू पकड़ लिए थे। आप बता रही थी मोहल्ले वाले भी अब आपको आवाज़ें कसते हैं बाहर ये निकलने पर। बाहर जाए, बाहर लोगों को जाके ये कहता रहे बाजार में खड़ा होके जी मेरे साथ तो माँ भी सब कुछ करती है और उसकी बेटी भी सब कुछ करती है। अब यकीन करें बाहर जाने के काबिल नहीं छोड़ा इसने हमें। आगे कोई नहीं है मेरा, ना कोई बहन भाई, ना माँ ना बाप, कोई भी नहीं है। गलती की है कि ऐसे इंसान पर भरोसा करके जो आपको बस कसमें इसने अल्लाह का नाम लिया और मैंने इस पे यकीन कर लिया। अब जो है जगह जगह पे जलील कर लोग आवाज़ें लगाते हैं, हमारे साथ भी रह लो, हम भी निकाह करेंगे, या तो अब इसकी सजा ही है ये मुझसे निकाह करें, चाहे एक दिन के लिए क्यों ना ऐसे करें। मर्द के साथ कैसे निकाह कर सकती है जिससे आपकी बेटी की इज्जत महफूज नहीं है? जिसने मेरे साथ इतना कुछ कर लिया, या फिर मुझे मर जाना चाहिए। ये इसकी सजा ही सही। क्यों ये इस वजह से भागा? इसके घर वालों ने कहा कि हम इसके टुकड़े कर देंगे, तुमसे क्यों निकाह करेंगे। पहले इसके घर वालों को पता था, सबको पता था ये मेरे घर पे रहना। क्या कहा जा सकता है, औरतें क्यों भरोसा कर लेती हैं कि ऐसे आदमी के ऊपर कि जो भरोसे के काबिल नहीं होता, और उसके बाद इतना भरोसा कर लेती हैं कि अपने घर में रहने की इजाज़त दे देती हैं, अपने बच्चों के साथ रहने की इजाज़त दे देती हैं, जवान बेटियों की माएँ। अब बेवा और तलाक याफ्ता औरत किधर जाए अगर वो किसी और मर्द के ऊपर भरोसा करने के अलावा उसके पास कोई चॉइस नहीं है। अब वो भरोसा करे और कोई चॉइस भी नहीं है और वो बंदा फिर उसके साथ ये सब कुछ करे, उसके बाद कहाँ जाएंगी तलाक याफ्ता और बेवा औरतें? बच्चियां यतीम ही रहेंगी उसके बाद, क्योंकि कोई भी दूसरा मर्द आकर इनको बाप वाली मोहब्बत नहीं दे सकता, बाप वाली शफकत नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी औरतों को इस चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से देख लेना चाहिए कि किसके ऊपर भरोसा कर रही हैं। इजाज़त दें।